ऑलराइट, सो राउटिंग में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हमें यूआरएल में ये पाथ सेट हुआ हुआ मिलता है, और हमें अभी वी नीड अ वे एक्चुअली टू ब्रिंग दिस डायनामिक पार्ट डाउन टू दिस पेज। तो हम जब भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो हमें रिएक्ट में एक हुक मिलता है। हमने इससे पहले हुक पढ़ी है एक ही, विच इज़ यूज स्टेट, और उस यूज स्टेट को हम इस्तेमाल करते थे स्टेट डिक्लेरेशन के लिए, वेरिएबल्स वगैरह की डिक्लेरेशन के लिए, डाटा हैंडलिंग के लिए। तो अभी हुक इज नथिंग बट अ स्पेशल फंक्शन दैट डज अ स्पेशल जॉब। ठीक है, जैसे यूज स्टेट का एक स्पेशल जॉब था कि जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है, तो अब ये जो हमें ये इसको हम कहते हैं यूआरएल पैराम्स या यूआरएल पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसे पैराम्स। जिस तरह हमने प्रॉप्स प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में क्या बोला था, प्रॉप्स। तो ये जो यहाँ पे नॉर्मली यूआरएल में जो भी चीज या डायनामिकली जो सेगमेंट्स हम एम्बेड करते हैं यूआरएल के साथ, इनको हम बोलते हैं पैराम्स। एंड पैराम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। ये एक पैराम भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं यूं, और ये 6 भी हो सकते हैं। जितने भी पैरामीटर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, स्लैश के साथ सेपरेटेड होंगे। तो नॉर्मली हमारे पास अभी एक ही पैरामीटर है जिसको हमने क्या दिया हुआ है, यानी ये डायनामिक है, हर प्रोडक्ट के हवाले से चेंज हो रहा है। तो हमने इस कंपोनेंट में, विच इज द डिटेल, इसमें एक हुक इस्तेमाल करना है यूज पैरम का, और वो हुक है बेसिकली आपका इंपोर्ट, उसका नाम है यूज पैरम्स। ऑलराइट, और ये कहाँ से हमें मिलता है? अच्छा, नॉर्मली कुछ हुक्स हैं जो रिएक्ट में बिल्ट इन है, और कुछ हुक्स हैं जो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं उनके साथ आते हैं इनबिल्ट। तो ये जो यूज पैरम हुक है ना, ये किससे रिलेटेड है? राउटिंग से रिलेटेड है। तो ये किस लाइब्रेरी में होना चाहिए बेसिकली? जिस लाइब्रेरी को हम राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज पैरम्स, तो ये मुझे खुद बहुत बता देगा यूज पैरम्स जो है, इट इज डिफाइंड इन V6। V5 में भी था। हमें कौन सा वर्जन यूज करना है? रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 6, विच इज द लेटेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, जैसे ये है ना राउट, तो उसी के अंदर ये भी डिफाइंड है, विच इज यूज पैरम्स। तो मैं सिंपली, बाकी तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं बाकी राउट्स और राउट तो रूट में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए मुझे, यूज पैरम्स। अच्छा, जब चूंकि मैंने ये कहा कि आपके यूआरएल में एक पैरामीटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। गॉट इट? तो बुनियादी तौर पे हमें क्या करना है, हम यूआरएल्स के जितने भी पैराम्स हैं, हमें ये जो यूज पैराम्स का हुक है, ये अलाउ करता है कि आप तमाम के तमाम यूआरएल पैराम्स को क्या कर लें, गेट कर सकते हैं। और ये आपको क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका एक पैरम है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी, एक ही एंट्री होगी। अगर दो पैरम्स हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दो एंट्रीज होंगी। अगर 6 पैरम्स हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 6 एंट्रीज होंगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि मैं इसे करता हूँ जी यूज पैरम्स, और हुक को इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल नॉर्मल है। आप इसको किसी, यानी अब यूज पैरम को यूज किया जाता है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, मैं इसको फिलहाल आईडी दे देता हूँ या एबीसी दे देता हूँ। ये यूज पैरम्स क्या करता है बेसिकली, आपके यूआरएल में जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट में तो वैल्यू होती है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट में वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट में एंट्री होती है वो किस फॉर्म में होती है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है। तो मैंने कहा जी कि अच्छा, लेट सपोज मैं आपको कंसोल करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जी PARAMS पैरम्स, और मैं इसको कह देता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग पैरम्स। इफ आई कम बैक, और अगर मैं साथ कंसोल भी ओपन कर लूँ, तो व्हाट यू कैन सी इज, सारी वार्निंग्स को फिलहाल क्लियर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, स्लग कॉलन जिंगराठा। अब सवाल ये है कि ये जो वैल्यू है ये तो यूआरएल से आ रही है, यानी अगर मैं कोई चेंज करूंगा, लेट्स सी इफ आई मूव टू दिस, तो ये क्या आ रही है, क्रिस्पी बॉक्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आ रही है, क्रंच चिकन कॉम्बो। तो इसका मतलब है कि यूज पैरम्स की हुक क्या करती है, यूआरएल में आने वाले पाथ को या पैरम्स को ग्रैब करती है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं जी कि ये की स्लग कहाँ से आई, हमने तो कहीं दी नहीं। तो ये याद रखिएगा कि जो वेरिएबल आपने यहाँ दिया होगा, जो भी नेम यहाँ दिया होगा,
क्योंकि कॉलन के बाद मैंने कहा था क्या होता है, वेरिएबल। यहाँ अगर आप आईडी लिखेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, आईडी। यहाँ एबीसी लिखेंगे तो वहाँ क्या जाएगा। तो जो चीज भी आप, जो भी वेरिएबल नेम यहाँ लिखेंगे वो की बन जाएगा, और वैल्यू, जो डायनामिक वैल्यू इंजेक्ट हो रही होगी वो आएगी। ठीक है, अब मुझे इसमें से स्लग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पैरम्स डॉट स्लग। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी गेट करनी है, लेकिन मैं उसके बजाय ये क्या करूं, यहीं पे इसे डिस्ट्रक्चर कर लूं, ताकि मुझे एक लाइन से बचत हो जाए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूँ, यूज पैरम्स क्या कर रहे हैं, आपके यूआरएल पैरामीटर्स में जितने भी वो हैं, पैरम्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, उन सारों को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। अब मुझे तो, मेरे पास तो है ही एक इन केस, अगर ज्यादा होते तो मैं कॉमा करके सारों की कीज लिखता, तो मुझे वो सारी की सारी डिस्ट्रक्चर कर देता। तो मैंने वो स्लग क्या कर लिया, वहां से गेट कर लिया। अब अगर मैं इस स्लग को यहाँ पे आके वैसे जस्ट प्रिंट करके देखता हूँ कि पेज पे मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक, तो डिटेल और आगे क्या आएगा, स्लग का नेम आएगा। सो कैन यू सी दिस, डिटेल ऑफ व्हाट, जो भी यहाँ पे आ रहा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ तो क्या आ रहा है, क्रिस्पी बॉक्स। यहाँ पे जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ तो क्या आ रहा है, बोनलेस मील बॉक्स। और अगर मैं इस पे जाऊँ तो क्या आ रहा है, फैमिली फेस्टिवल 2। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का जो स्लग है वो आपका यूआरएल से ग्रैब होके यहाँ पे आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हमें प्रोडक्ट का स्लग तो पता लग गया। अब हमें इस स्लग की बेस पे अपनी पूरी अरे में से फाइंड करना है कि जिस प्रोडक्ट का ये स्लग है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। यानी हम अपने पूरे डेटा में से एक प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्लग नेम। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे इस डेटा में प्रोडक्ट का स्लग मौजूद है या नहीं है। ये जो स्लग है ये किसका है, कैटेगरीज का। तो हर प्रोडक्ट का हमने जो फंक्शन के जरिए बनाया डायनामिक, वो क्या बनाया है, टाइटल को उठा के स्लग बनाया। तो अब वो काम तो हो गया हमारा यूआरएल वाला, लेकिन उस यूआरएल में आने वाले स्लग को और प्रोडक्ट के टाइटल को आपस में क्या करवाना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा। कि अगर ये टाइटल और वो स्लग आपस में मैच हो जाए तो इसका मतलब यही प्रोडक्ट है, इसको ही डिस्प्ले कर दो डिटेल के पेज पे। अगर ये नहीं है तो ये है, इसको डिस्प्ले कर दो। तो अब मसला क्या है हमारे पास, मसला ये है कि हमें दो चीजों को कंपेयर कराना है। हमारे पास पहली चीज तो ये है कि सारा का सारा डाटा हमारे पास किधर पड़ा हुआ है, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे ये डेटा डॉट कैटेगरीज है ना, तो सारा का सारा डाटा हमारा हमारा किधर पड़ा हुआ है, डेटा डॉट। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, या सिंपली डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। फिल्टर, फाइंड और मैप, तीन फंक्शंस पढ़ाए थे आपको, अगर आपको याद हो ES6 में। तीनों में फर्क ये था, मुझे उम्मीद है और यकीन है कामिल है कि आपको याद नहीं होगा फर्क। तो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैप ये करता था कि पूरी अरे के हर आइटम पे ट्रैवर्स करता है और तमाम के तमाम अरे पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी मस्ट है कि आप किसी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते। मैप ने, मतलब वो अंदर कंडीशन लगाएं तो अलग बात है, लेकिन मैप नॉर्मली क्या करता है, अरे के तमाम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करता है और फिर हमें नई अरे रिटर्न करता है। ठीक, फिल्टर क्या करता है, ये भी आपकी तमाम की अरे के तमाम आइटम्स को ट्रैवर्स करता है और ये एक कंडीशन लेता है बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी जिस जिस एलिमेंट के लिए या जिस जिस अरे के आइटम के लिए वो कंडीशन ट्रू होगी वो एलिमेंट रिटर्न होगा, बाकी कोई रिटर्न नहीं होगा। और फाइंड क्या करता है, यानी फिल्टर क्या करेगा, अगेन मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न करेगा या अरे रिटर्न करेगा। और तीसरा फंक्शन था फाइंड। फाइंड क्या करता है, ये फर्स्ट मैचिंग ढूंढ रहा होता है। पूरी अरे में जहां पहला रिजल्ट मैच हो जाए वहीं से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। अगर आपको याद नहीं है आई कैन रिवाइज, लेकिन आई होप कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तुम। तो अभी बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फाइंड करो और फाइंड, मैप और फिल्टर तीनों एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब ये फाइंड क्या करेगा, प्रोडक्ट्स में से एक एक एंट्री फाइंड करेगा और उसको क्या देगा, प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल करेगा।
अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न करो प्रोडक्ट डॉट टाइटल इक्वल्स टू स्लग। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक प्रोडक्ट। गॉट इट? मैं इसको सेव कर लेता हूँ कॉन्स्ट, क्योंकि आपको पता है एक मुझे कैसे पता चला क्या एक, क्योंकि फाइंड हमेशा एक ही रिजल्ट रिटर्न करता है, अनलाइक द अदर वन। कॉन्स्ट पी, इसको मैं पी कह देता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट डॉट टाइटल में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट का टाइटल विद स्पेसेस और विद कैमल, यानी विद इन टाइटल केस। क्योंकि देखें ना, कहीं भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का स्लग नहीं पड़ा हुआ, ये तो कैटेगरी का स्लग पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मुझे हर प्रोडक्ट में जाके टाइटल का स्लग खुद कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इतना निकम्मा कौन है? 20-25 प्रोडक्ट्स हों, 100 प्रोडक्ट्स हों, 200 प्रोडक्ट्स हों। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस टाइटल को मैच कर रहा हूँ किसके साथ? इस स्लग के साथ, व्हिच नेवर इज गोइंग टू मैच बिकॉज़ बीच में स्पेसेस के साथ। तो मैंने एक काम किया हुआ था कि यहाँ रन टाइम पे इसको कंपेयर करने से पहले वो फंक्शन कॉल करके इसको उसमें पास कर दूं, ये स्लग में कन्वर्ट करके फिर इससे कंपैरिजन हो। मेकिंग सेंस? इसमें कोई मसला कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, सो मैं क्या करूंगा अब, वो फंक्शन कहाँ लिखा था मैंने? आई होप अबाउट के पेज पे, या आई थिंक होम के पेज पे। आई हैव रिटन दैट फंक्शन इन app.jsx में। किसी को कुछ या अच्छा कैटेगरी यहाँ पे भी नहीं लिखा। नहीं, डिटेल में तो अभी लिख रहे हैं ना, अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ भी नहीं लिखा। तो वो कहाँ लिखा है हमने? लिखा भी है या नहीं? आप ही की क्लास को बताया था ना मैंने, लिखा था कहीं ना कहीं। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। वन बाय वन। हेडर में भी नहीं है। ओके, मेन में। सो वी हैव अ फंक्शन कन्वर्ट टू स्लग। गॉट इट? सो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और डिटेल में आके क्लैप्स कर देता हूँ और यहाँ पे ये फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ। अब बजाय प्रोडक्ट डॉट टाइटल को कंपेयर करने के, मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ जब भी कंपैरिजन करे, कंपैरिजन से पहले प्रोडक्ट डॉट टाइटल को इसमें कन्वर्ट करे स्लग में। ये स्लग आ जाएगा और फिर इसके साथ मैच होने के चांसेस हैं। और 3 इक्वल्स टू का मतलब आपको पता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ठीक है। अब इस पी में क्या आएगा? सिर्फ एक प्रोडक्ट, और वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसके लिए ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है? चलिए, ये इससे आसानी से हो सकता था कॉपी पेस्ट के साथ, लेकिन अभी कौन इतना वेला है कि 20 प्रोडक्ट में कॉपी पेस्ट करता रहे? तो उसका एक मतलब जुगाड़ नहीं, बड़ा अच्छा तरीका है, बेस्ट अप्रोच कह लें इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पी में मेरे पास पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो इस कंडीशन से मैच है। सो लेट्स सी कि ये मुझे मेरे पास पी आ रहा, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सो इफ आई कम बैक हियर और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड देन पी करता हूँ। सो लेट्स सी, let me clear everything else, and if I come here तो to crunch burger which is this crunch burger और चिकन, चिकन एंड चिप्स। मतलब अब मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस कहीं भी नहीं की, बजाय दिखा कुछ हो रहा हूँ और अंदर कुछ और चल रहा है। यही चीज होती है बेसिकली ट्रिक्स। सो इसी तरह फैमिली फेस्टिवल टू और यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। सो अब मुझे ये यहाँ कंसोल तो टेस्ट के लिए करवाया, तो मुझे ये क्या करना है, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा उस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब उस डिटेल का डिजाइन आप खुद बना लें, ठीक। और उस डिजाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सपोज मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल, मैं फिलहाल सिर्फ पी डॉट टाइटल, फिर पी डॉट डिस्क्रिप्शन, इमेज इमेज आप खुद डाल लेंगे, ठीक है। सो इफ आई नाउ, अच्छा ये दैट शुड बी पी दिस दिस
अरे एक तो फरहाद साहब कॉल कर रहे हैं बार बार, कहीं उनकी रिक्वेस्ट तो नहीं आई? ओहो, मैं बिल्कुल आउट हुआ हूँ इस वक्त। इतना बुरा कभी नहीं पढ़ाया किसी को। एनीवेज, सो चिकन एंड चिप्स और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आए, जिंगराठा उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब ऑब्वियसली पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, तो यहाँ आप इमेज डाल के डिजाइन, हम इस पे इसकी डिजाइन इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें घबराना नहीं है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, p.image इमेज। अब यहाँ भी शायद इमेज का इशू आए, ठीक, p.image की यही है इमेज, ये ऑलराइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन अगली क्लास में हम एपीआई को कवर करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली, तो ये मामला भी हम सुलझा देंगे। इट्स IMAGE और इट्स p.image इमेज, ये भी पाथ ही का इशू है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूँ, सो इफ आई नाउ क्लिक, वही बात, इमेज लोड नहीं हो रहा, ठीक है, इमेज की जगह ऑल टेक्स्ट आया। तो खैर इमेजेस वाले इश्यूज रिजॉल्व करूंगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना राउटिंग का, मेरा इस वक्त प्राइमरी कॉन्सेप्ट में, चूंकि बहुत सारी चीजों को इंटरमिक्स नहीं करना चाह रहा, तो मैं ज्यादा प्राइमरी फोकस किस पे कर रहा हूँ, राउटिंग पे कर रहा हूँ। तो मैं बीच में कोई बाकी एक्स्ट्रा चीजों को जानबूझ के नहीं छेड़ रहा। तो दिस इज द राउटिंग वन स्टेप अहेड, ठीक। अब आपका रह गया काम क्या, अच्छा ये मैं आपको टास्क दूंगा, इसमें काम एग्जैक्टली सिमिलर होना है जो मैंने अभी किया है, फर्क सिर्फ पता है कहाँ पे होना है, फर्क सिर्फ यहाँ पे होना है। ये जो मैंने लगाया ना फाइंड, तो यहाँ पे फाइंड की जगह क्या आ जाएगा, फिल्टर आ जाएगा, क्योंकि एक कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जब आप फिल्टर लगाएंगे, सेम, ये एग्जैक्टली सेम होगा कि स्लग यूआरएल में आ रहा होगा, दिस टाइम स्लग किसका आ रहा होगा, कैटेगरीज का आ रहा होगा। तो कैटेगरीज का यूआरएल में स्लग आ रहा होगा, तो यूआरएल से पिक करके उसको आप मैच किससे करना होगा, प्रोडक्ट टाइटल से नहीं, कैटेगरी के स्लग से कंपेयर करना होगा। और यहाँ फाइंड की जगह क्या लगेगा, फिल्टर लगेगा। जब फिल्टर लगेगा तो आपको पी में सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अरे मिलेगी, और वो अरे में वही प्रोडक्ट्स होंगे जो इस कैटेगरी को क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। और फिर आपने ये, तो मैं सिंगल एक प्रोडक्ट था तो यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, यहाँ पे मैप लगाना होगा, उस अरे पे मैप लगाना होगा जो आपके फिल्टर के रिजल्ट में आपको मिलेगी। एंड देन यू हैव टू एक्चुअली डिस्प्ले ऑल दोज प्रोडक्ट्स। तो आपने ये काम करना कहाँ पे है, पहला सवाल ये है कि क्या करना है, ये पता लग गया है? कहाँ करना है? इस वक्त सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहाँ रेंडर हो रहे हैं, यहाँ रेंडर हो रहे हैं ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये कौन सा है, ये जो प्रॉप्स में आ रहा है। तो आपने ये पूरा का पूरे प्रोडक्ट पे लूप नहीं लगानी, बल्कि आपने इस प्रोडक्ट को फिल्टर से गुजारना है, और जो फिल्टर का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्टिंग अरे का जो नाम होगा उसको यहाँ रिप्लेस कर देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देना है, एक काम। और दूसरा, जिस तरह मैंने प्रोडक्ट्स को क्लिकेबल बनाया है और यूआरएल में सेट किया है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर कैटेगरी को क्लिक करके इसको भी क्या करना पड़ेगा। तो अगर मैं आप इसको उल्टा पढ़ूं ना, तो काम आपको दो करने हैं। पहला काम आपको इसको क्लिकेबल बनाना है, और इसके क्लिक पे इसका स्लग यहाँ सेट करना है। और दूसरा काम, मेन के पेज पे जाके, सॉरी मेन के कंपोनेंट में जाके, यहाँ बिफोर मूविंग दिस, जो लॉजिक मैंने डिटेल पेज पे लगाई है, एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ लगानी है। फिल्टर को चेंज करके क्या करना है, सॉरी फाइंड को चेंज करके फिल्टर लगाना है, और फिर इस अरे को रिप्लेस, ये मैप बाकी सारा कुछ एज इट इज है, इसकी जगह क्या लगेगा, आपकी वो अरे का नाम, जिसका नाम प्रॉड्स रख लें, एबीसी कुछ भी रख लें, लेकिन मीनिंगफुल रखें तो बेहतर हो जाएगा ये काम। ये जो काम मैंने इसके साथ किया है, एग्जैक्टली आपने किसके साथ करना है, कैटेगरी के साथ करना है। तो उससे फिर ये होगा कि जब भी आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यही कैटेगरी का स्लग यूआरएल में सेट होगा, और उसी स्लग की बेस पे फिल्टर लग के पेज पे वही प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक। फिलहाल अगर इमेज के पाथ साथ के ब्रेक होने का इशू है तो नो वरीज, हम उसकी कंसिस्टेंट अप्रोच पढ़ेंगे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। यू हैव टू फोकस ऑन द routing, and this is one of the most important concept in React overall। और आप खुद देख सकते हैं कि इसके बगैर सब कुछ
नामुकम्मल है राउटिंग। दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। कोई सवाल?